नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 के इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, अमेरिका ने यूएस एड विड्रॉ कर लिया। यूएस एड एक्चुअली एक संस्था है, उनकी पूरी एक तरह डिपार्टमेंट है जो 40 से 50 बिलियन डॉलर हर साल दुनिया में इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट किसके लिए करता है? इन्वेस्ट करता है हेल्थ के प्रोजेक्ट्स के ऊपर। ये ग्रांट्स होती हैं एक्चुअली, मतलब पैसा दे दिया तो दे दिया, ये वापस नहीं आता, ये लोन नहीं होता, ये ग्रांट्स है, गिफ्ट है एक्चुअली। तो 40 से 50 बिलियन डॉलर की गिफ्ट अमेरिका देता है 100-150 देशों को। वो देता क्यों है? क्योंकि इसके द्वारा उनको मैनिपुलेट करता है, उनसे पॉलिसीज में चेंजेस करवाता है जो अपने फेवर में होते हैं। तो जब ये ग्रांट्स देता है, गिफ्ट देता है, तो फिर नेचुरली फायदा लेगा ना उससे कि आप ये करो, वो करो, ये करो, तो मैं आपको पैसे देता हूँ। अब जिसको पैसे मिल रहे हैं फिर वो बात मानता है, शर्तें भी मानता है। तो पैसे किस बात के लिए देता है? एजुकेशन के प्रोजेक्ट्स होते हैं, हेल्थ के प्रोजेक्ट हैं, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हाइजीन, कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन, या फिर बीमारियां कम कर रही हैं उसकी दवाइयां, या डिसीज के लिए इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स, जैसे पोलियो के, टीबी के प्रोग्राम्स होते हैं, इम्यूनाइजेशन टीका लगाते हैं, वो हो गए। इसके लिए यूएस एड मिलती है। कुछ और प्रोग्राम्स भी हैं जिसके लिए एड मिलती है। अब ये बंद कर दी। हिंदुस्तान में बड़ा हल्ला हुआ। हिल्ला इसलिए हुआ कि पाकिस्तान की एड बंद हो गई, बांग्लादेश की एड हो गई, तो हम बड़े खुश होने शुरू हो गए। इंडिया के पेपर, देखो उनकी एड बंद हो गई, अब उनको पता लगेगा। पता लगा कि उस चक्कर में जितने पाकिस्तान और बांग्लादेश में प्रोजेक्ट थे, उससे 10 गुना ज़्यादा प्रोजेक्ट तो इंडिया में चल रहे थे यूएस एड के। सबसे बड़ा धक्का तो हमें लगा उसका। अब 40 से 50 बिलियन डॉलर अमेरिका बचाने जा रहा है। इसी के बेस में वो सारे का सारा दुनिया को मैनिपुलेट करता था। ये इलॉन मस्क का भी इल्ज़ाम है कि अमेरिका का काम था कॉन्स्पिरेसी सेंटर। यूएस एड कॉन्स्पिरेसी सेंटर है, पूरी दुनिया को एक्सप्लॉइट करता है, शोषण करता है और उनसे नीतियों के अंदर परिवर्तन करवाता है अपनी शर्तों के मुताबिक। ये सारा मसला हो गया साहब। अब ठीक है, चलो, अब आपने विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ तो कर लिया, लेकिन इसके बाद एक बंदे का फायदा हो गया। कहते ना, किसी एक ने गलती की, दूसरा फायदा उठा गया। चाइना का जो सारा बीआरआई प्रोजेक्ट के द्वारा जो सारा इन्वेस्टमेंट था साल में, वो करीब करीब 8 बिलियन डॉलर होता था, 7 से 8 बिलियन डॉलर। अमेरिका 40 से 50 बिलियन डॉलर। चाइना को तो खुली हुई जमीन मिल गई साहब। चाइना का बजट भी 4000 बिलियन डॉलर का है। चाइना को खुली हुई जमीन मिल गई। यूएस एड ने विड्रॉ कर लिया, खाली मैदान, खिलाड़ी खड़ा है फुटबॉल के फील्ड पे, फुटबॉल सामने खड़ी है, देखता तो आसपास प्लेयर ही नहीं है। उसने सोचा चल आगे देखते हैं, शायद गोल कीपर खड़ा होगा मेरी बॉल को रोकने के लिए। गोल भी खाली पड़ा है, वो गया, गोल मार दिया। ये हुआ यहाँ पर साहब। चाइना को खुला मैदान मिल गया। बाकी किसी के पास इतने पैसे तो है नहीं जो इन्वेस्ट करे, दुनिया भर में जाके 100-150 देशों के अंदर पैसे दे इन सब प्रोजेक्ट के लिए। चाइना देगा। चाइना देगा तो उनकी नीतियों में अब चाइना के प्रति जो फेवरेबल नीतियां होंगी वो करवाएगा। बीआरआई के द्वारा लोन देके तो वैसे ही उनको एक्सप्लॉइट कर रहा था, अब ये प्लेटर पे गिफ्ट मिल गया। अमेरिका ने दुनिया की सबसे बड़ी गिफ्ट चाइना को दे दी, खास तौर से यूएस एड को विड्रॉ करके। कहते ना, किसी का लॉस होता है तो किसी का फायदा हो जाता है साहब। बस वही हुआ है। चाइना को पूरी दुनिया कैप्चर करने का मौका मिल गया। इसे कहते हैं गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी। गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी। अमेरिका ने एक सेल्फ गोल कर लिया। अमेरिका ने अपने ही, देखा जाए तो, विकेटों में गेंद मार ली और अपने आप को आउट कर लिया। और मौका किसको दे दिया? चाइना को। चाइना तो इस मौके के इंतजार में था, वो तो दोनों हाथों से लपक लिया उसने। तो भाई कहता तू जा, अब मैं इनको ये सर्विस दूंगा और साथ में नीतियां उनकी ऐसी कराऊंगा कि वो बेचारे तड़प के रह जाएंगे। ये है साहब दुनिया की असली हकीकत। अब क्या कहा जाए, कुछ कह भी नहीं सकते, कहीं भी ना रह भी नहीं सकते। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।